कि इस पे लोगों को इनकम टैक्स का जो कानून है उस पे जाना पड़ेगा। पहले लिमिट 20,000 रुपए थी, अभी 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए से ज्यादा 9,999 से ना किसी को कैश ले सकते हैं ना दे सकते हैं। केवल रूल 6DD में केवल अलाउ है, जो किसानों से संबंधित, किसानों के पशुओं से संबंधित, उन किसानों की डेयरियों से संबंधित, या जो सुबह के समय मदर डेयरी या अमूल या कोई भी जो पूरा एनसीआर में या देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो दूध बिकता है उसमें केवल कैश अलाउ है दूध खरीदने के लिए। तो जिसके यहाँ भी ऐसा हुआ है और इनकम टैक्स के रूल का कंप्लायंस नहीं किया है, या तो उन्हें वो कितने 10-10 हजार रुपए कितने लोगों से आए वो सब नाम देने चाहिए कि जांच होगी तो पता लग जाएगा। नहीं तो जो कोई भी आदमी हो देश में, कानून सबके लिए एक जैसा है। और मैं भी कई चैनल्स पे था डिबेट में, तो कह रहे थे पिछड़ों के इसलिए हो रहे। अरे कोई अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो, देश का कानून सबके लिए है। अगर किसी के यहाँ पे ऐसा होता है, उसकी जिम्मेदारी बैठती है उसके दस्तावेज पेश करे और उसकी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सिद्ध करे कि ये उसका सही पैसा है। आपके पार्टी के कर दिया गया है और कई सारे एलिगेशन भी उन पर लगाए गए हैं कि पार्टी ने मौखिक रूप पर कई बार उनको समझाया कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, चीजों से दूर रहें, सतर्क रहें, उसके बावजूद वो नहीं माने और आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। देखिए, जानकारी में मेरी भी ये आया है और कुमारी बहन मायावती जी हमारी एक छत्र नेता हैं, उन्हें कहीं कोई चीज ऐसी लगती है तो उन्हें पूरा निर्णय लेने का अधिकार भी है और उन्होंने लिया है तो कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। दानिश अली कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट कि जो मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, मैं लगातार उद्योगपतियों के खिलाफ ने बोला, इसकी मुझे सजा मिली है, महिला महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा हुआ उसकी सजा मिली है, भविष्य में भी वो खड़े रहेंगे, इस तरह का दावा कर रहे हैं। इसमें कुमारी बहन मायावती जी निर्णय ले चुकी हैं और हमको इस पे बोलने का अब अधिकार नहीं है। वो हमारी एक छत्र नेता हैं, उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है। कहीं ना कहीं अपने दानिश भाई की खामियां कुछ रह गई होंगी। दूसरा विषय, वे कह रहे हैं कि मुझे भी दर्द हुआ इस पूरे प्रकरण से और सैड फील हुआ, मुझे दुख हुआ। देखिए, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे कांग्रेस के समय में 10 MP निकाले गए उनकी घटना हो, देश का कानून के तहत अगर कोई गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। और देश का जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है और कानून के हिसाब से कोई कार्रवाई हो या तो कहीं उसमें कमी निकाली जाए। अगर कार्रवाई देश के कानून के हिसाब से हुई और संसद में आके हुई है और पहले कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ है, तो ये तो एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिए इसमें कि कानून के हिसाब से क्या गलत है और क्या सही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी भी है। तेलंगाना में फिलहाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में अकरबुद्दीन ओवैसी को चुना गया है। अब बीजेपी के जो तमाम विधायक वहां पर जीत कर आए हैं वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब स्पीकर की कुर्सी बैठे, वो शपथ ग्रहण उनके निगरानी में नहीं करेंगे। तो ये तो मैं तो बीजेपी का हूं नहीं, ये तो जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम शपथ नहीं लेंगे, ये तो उनसे पूछना चाहिए क्यों वो शपथ नहीं लेंगे और क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। ना हमारी पार्टी के किसी को अध्यक्ष बनाया हुआ, ये चीज हमसे रिलेवेंट है ही नहीं।